नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बीजेपी की चाल, कांग्रेस में भूचाल। जी हां, राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने महेश केवट को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। अब तक एकजुटता का दावा कर रही कांग्रेस अब इसे बीजेपी की हार्स ट्रेडिंग की कोशिश बता रही है और अपने विधायकों की बाड़ेबंदी पर विचार कर रही है। शायद कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, लिहाजा बीजेपी के इस दाव ने कांग्रेस के भीतर भूचाल ला दिया है। इधर बीजेपी तंज कस रही है कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। कुल मिलाकर बीजेपी की चाल ने कांग्रेस के सामने चुनौती खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। जैसी उम्मीद की जा रही थी, अब राज्यसभा चुनाव में वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने नामांकन के आखिरी वक्त में ऐसा दांव चला कि कांग्रेस पर शंका के जो बादल मंडरा रहे थे, अब वो और गहरे हो गए हैं। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के सामने मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को मैदान में उतार दिया। लिहाजा जो कांग्रेस एकजुट होने का दम भर रही थी, अब उसके सामने अपने विधायकों की बाड़ाबंदी करने की नौबत आ गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी के इस दाव ने कांग्रेस के भीतर ही गुटबाजी को भी सतह पर ला दिया है। मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी का विरोध कर चुके वरिष्ठ नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इधर एकजुटता और 500% जीत का दावा करने वाले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अब बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं कांतिलाल भूरिया का यह दावा है कि कांग्रेस विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। जनता पार्टी का ये तीसरा उम्मीदवार नहीं है। मध्य प्रदेश में तीसरी बार विधायकों की चोरी का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मंथन के बाद तीसरा उम्मीदवार उतारा। यानी पूरी पार्टी क्राइम कर रही है, कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 बार सरकार में खरीद फरोख्त की और उसके प्रमाण है। अभी फिर से उनको विधायक खरीदना है और ये जबरदस्ती लोगों को लालच देना, इतने पैसे ले लो, 5-5 करोड़ की बात की, 8-8 करोड़ की बात की। हाँ, ऑफर उनके पास आ गई। सबको फोन कर रहे हैं, सबको फोन कर रहे हैं कि भाई इतना ले लो, ये ले लो। भाई जो हमारे कट्टर कांग्रेसी विधायक वो मना कर दिया, ऐसा थोड़ी चलता है, कोई बिकने वाले थोड़ी हम। तो उनको तो हमेशा लोकतंत्र खत्म करने की बात है। बीजेपी का ये दाव सिर्फ एक उम्मीदवार उतारने भर का नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे ऑपरेशन राज्यसभा की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। इधर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा है कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं। यहाँ रहे, शेर की तरह घूमे, उसमें क्या है, कोई समस्या नहीं। अगर उनके विधायक को उन पर विश्वास नहीं होगा तो ले जाएंगे। हमें तो हमारे विधायकों पर विश्वास है, तो डंके की चोट भारतीय जनता पार्टी से खड़े रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कांग्रेस को अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है तो फिर बाड़ाबंदी की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है। लेकिन इससे भी अहम सवाल ये है कि कांग्रेस नेता बीजेपी पर हाउस ट्रेडिंग के जो आरोप लगा रहे हैं, उसके सबूत क्या उनके पास हैं या फिर वो हवा में तीर चला रहे हैं। और क्या बीजेपी का तीसरा उम्मीदवार उतारने का फैसला एक सोची समझी रणनीति है ताकि कांग्रेस की एकजुटता की असली तस्वीर सामने आ सके, या फिर सच में बीजेपी ने वो आंकड़े जुटा लिए हैं जो मतदान के दिन उसके पक्ष में होंगे। खैर, राज्यसभा का ये चुनाव संख्या बल से ज्यादा निष्ठा की परीक्षा बनता जा रहा है। लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट के समीकरण किसके पक्ष में बैठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, अगर हार्स ट्रेडिंग की कोशिश हो रही है तो सबूत कहां है। दूसरा सवाल, तीसरा उम्मीदवार उतारने के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है। तीसरा सवाल, तीसरी सीट पर जीत हार के क्या मायने होंगे। चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे, कांग्रेस नेता यशवंत सिंह चंदेल और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा।
प्रियंका जी, यशवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यशवंत जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपके नेता कह रहे हैं तीसरी बार चोरी का प्रयास हो रहा है, पूरी पार्टी क्राइम कर रही है, हार्स ट्रेडिंग हो रही है, तो सबूत कहाँ है? एक आध सबूत तो होगा आपके पास कि फोन आया है, किसी की रिकॉर्डिंग होगी, या हवा में तीर चला रहे हैं? आदरणीय ब्रजेश जी, ये सबूत और ये सब तो आप देख ही रहे हैं, किस तरह से फोन हो रहा है, किस तरह से चीजें हो रही हैं। अभी आज ही टीएमसी के 20 सांसद जो है अरे आप पश्चिम बंगाल मत जाइए, अभी यहीं रहिए मध्य नहीं, प्रदेश ही। मैं सबूत की बात कर रहा हूँ, सबूत भी है। आपके सबूत कहाँ हैं? वो तो खुलेआम जा रहे हैं ना, मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। यहाँ तो कोई कह नहीं रहा है ना। जी, मुझे पहले 2 मिनट इस पे बोलने की इजाजत दे दीजिए। 2 मिनट ज्यादा हो जाते हैं, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए। जी, दोनों ही पक्ष आए हैं अपनी तैयारियों के साथ। हम गर्दनों के साथ हैं और वो आरियों के साथ। देखिए, ये बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस इस लड़ाई को पूरी ताकत और पूरी क्षमता के साथ लड़ेगी और अंत में संविधान की जीत होगी। ब्रजेश जी, जिस तरह से अभी इन्होंने कुछ दिन पहले ही विशेष सत्र बुलाया था नारी बंधन के लिए, एक तरफ तो नारी बंधन अभिनंदन के लिए ये विशेष सत्र बुलाते हैं, दिखावापन करते हैं, नौटंकी करते हैं। वो आप पे भी लागू होता है। द्रौपदी मुर्मू के सामने आप उम्मीदवार खड़े कर देते हैं, तब आप आदिवासी की बात नहीं करते हैं। ये रहने दीजिए, अभी की बात करिए। सबूत है आपके पास? एक आध विधायक से तो फोन पे बात हुई गई, सबको आजकल कॉल रिकॉर्डिंग रहती है। सबूत भी देंगे ब्रजेश जी, हर एक चीज स्टूडियो में थोड़ी ना खोलना है। सबूत भी देंगे, इंतजार करिए, सबूत भी मिलेगा। और ये सबूत ये पूरी तरह से उसी तरह से इनके सबूतों को इनके जो ये हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं उसी तरह से फेल करेंगे इसको, जिस तरह से 2016 में देंगे? विनोद घोटिया जी को फेल किया था। मतदान हो जाएगा तब देंगे क्या? 18 के बाद? नहीं, वो उसी तरह से फेल करेंगे जिस तरह से 2016 में विनोद घोटिया जी को इन्होंने खड़ा किया था और उनको बुरी तरह से हराया था। या 2018 की तरह करेंगे? या 2018 में आप पर आरोप थे कि आपके नेता पैसे लेकर गए थे, किशोर समरीते ने, वहां पे पुलिस पहुंच गई, वो पैसे आज भी थाने में जब्त हैं, इसलिए आपको लग रहा है इधर भी ऐसी खरीद फरोख्त। ऐसे सबूत दीजिए ना, यदि किसी संपर्क हुआ है तो ऐसे फला व्यक्ति संपर्क कर रहा है, इसे खरीदने की कोशिश हुई, इसके पास इसका फोन आया। आपके बड़े नेता कह रहे हैं कांतिलाल भूरिया कि फोन आ रहा है, 5-5 करोड़ की बात कर रहे हैं। दोनों बातें आप कह रहे हैं, एकजुट हैं और आप कह रहे हैं हार्स ट्रेडिंग हो रही है, खरीदने की कोशिश हो रही है, चोरी का प्रयास होता है तो सबूत भी होते हैं ना। मेरे घर में कोई घुसेगा तो। आदरणीय ब्रजेश जी, 48 विधायक इनके पास हैं और इनको चाहिए 58। 10 विधायक ये कहां से प्रकट करेंगे? ये हॉर्स ट्रेडिंग ही कर रहे हैं और ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं। जिस तरह से आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी ने कहा, विक्रांत भूरिया जी ने कहा कि 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए का ये ऑफर दे रहे हैं और इसके सबूत अपने आप आपको, मीडिया को, जनता को अपने आप मिल जाएगा और इनकी चाल को बेनकाब करेगी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी। ये आप मतलब आपको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा है ना, हमको अपने नेताओं पे भरोसा, इसे तो बोल रहे हैं कि समय आने दीजिए, हर एक चीज का हम इसको दिखाएंगे, हर एक चीज का सबूत आपको पेश करेंगे। अभी तो पिक्चर आप ही के नेता कह रहे हैं कि 3 बार, तीसरी बार प्रयास कर रहे हैं। पहले भी हार्स ट्रेडिंग कर चुके हैं, खरीद चुके, तो अब भी खरीदने की कोशिश है। कोई बिकने वाला बचा है कि नहीं बचा? 2016 में किया, 2016 में किया इन्होंने, फिर 2020 में किया इन्होंने, अब ये तीसरी बार ये यहाँ पर अभी कर रहे हैं ना। तो लेकिन ये ना पहले रोक पाए ना आप रोक पाएंगे क्या? ऐसा है कि इस बार यदि आपको डर नहीं है तो फिर बाड़ेबंदी क्यों कर रहे हैं? खुला छोड़ दीजिए जो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं। ब्रजेश जी, हमको डर नहीं है, हम सतर्क हैं, हम सतर्क हैं। सतर्क और डर होने में ज्यादा अंतर नहीं है। डरना है, बाड़ेबंदी करना है। हम सतर्क हैं। जिस तरह से इनकी चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली पार्टी इस छिछोरेपन पे उतर आई है कि लोकतंत्र की कोई वैल्यू नहीं है इनके अंदर। इनकी अभी मैंने उदाहरण दिया 2008 में क्या था। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन प्रियंका जी, आपके पास अंकगणित तो है नहीं है, फिर क्या रणनीति है आपकी? डराना है या वाकई में आप जीतने की कोई रणनीति लेकर आए हैं? पैसे खरीदने के आरोप आप पर लगे हैं, मतलब पैसे दे चुके हैं आप। नमस्कार ब्रजेश जी, समस्त पैनल और दर्शकगण। पहली चीज तो मुझे आप लोगों के कुछ शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग, बेलगामों को कौन ट्रेड करेगा? पहले आप ही बताइए। बेलगामों को तो आप नियंत्रित कर ले, वही बहुत नहीं, उनके पास 3 प्रकार के हैं ना, इसलिए हो सकता है आप लंगड़े, इसलिए हम कह रहे हैं बारात के किसी भी घोड़े पर दाव लगा रहे हो। हाँ, वही हम कह रहे हैं। तो जो बेलगाम है,
नहीं, आप हमारे उसको पर्सनल रेस के घोड़े हैं ब्रजेश जी। नहीं तो आप राहुल गांधी की बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। भाई हम कह रहे हैं ना, घोड़े हैं, पहले सब रेस के घोड़े हैं। यशवंत जी अपने वरिष्ठ नेतृत्व, दूसरी चीज वरिष्ठ नेतृत्व के भाषण को आप खुद सुन लीजिए, है ना। आप भले, अब मैं मान सकती हूँ खड़गे जी की भाषा को मान रहे हो और जोर जोर से चिल्ला रहे हो ताकि आपको सही तरीके से समझा जा सके ना। उन्होंने भी एक एनिमल से तुलना कर ली थी कार्यकर्ता की, राहुल गांधी जी ने एक दूसरे जानवर से तुलना कर ली थी। तो हमें ऐसा कोई ट्रेड करने का कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, बातबंदी जरूर करिए। किसी से संपर्क कर रहे हैं क्या? अंगगणित कैसे जुटाएंगे? देखिए टीएमसी का उदाहरण आपने सामने देखा ना, वो खुद घुस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, है ना। और ऐसे इनके भी बेलगाम होकर के हो सकता है कि कहीं की कहीं घुस जाए, तो इन्हें हो सकता है, मतलब उम्मीद पर टिकी है करना आपकी पूरी रणनीति। लोकतंत्र है ब्रजेश जी, और चुनाव की तरह होते हैं, तो उसको तो चुनाव की तरह ही हम लेंगे ना। उसको हम कंपटीशन है, कंपटीशन की तरह ही किया। यशवंत जी को बता दूं कि दुर्गा सप्तशती में जब देवी जी को आगे खड़ा किया जाता ना, सारे राक्षस मिलके आगे खड़ा करते हैं, तो अपनी सारी शक्तियां उनको देते, ना कि उनको आइटम टंचमाल के करके एक तरीके से निर्लज किया जाता है या उनका हरण किया जाता है, चरित्र हरण किया जाता है। तो ये तो आपको सोचना चाहिए कि आप लोग कितना नारी वंदन करते आए हैं और कितना शक्ति वंदन आप करते आए। मैं उसकी लिस्ट खोलूंगी तो बहुत लंबी निकल जाएगी। ठीक है, उधर मत जाइए। आप तो ये बताइए किसी से संपर्क किया है क्या? आप दावे के साथ कह सकते हैं हमने किसी से संपर्क नहीं किया। हम क्यों करें? हमने तो अंकगणित कैसे पूरा होगा? उतार दिया। अच्छा, आपसे किसने हमने किया? हमारा उम्मीदवार उतारा। जिनको लगता है कि हमारा उम्मीदवार जो है वो योग्य है, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनकी कार्य पद्धति से लोगों की आत्मा उनसे जुड़ी हुई हो सकती है और हो सकता है कि वो जीत जाएंगे। मतलब हो सकता है, सब अनुमान पे टिका हुआ है। लेकिन आपने कहा पश्चिम बंगाल में देखिए आ रहे हैं, तो आपके यहाँ कौन आ रहा है? कुछ तो आ रहे होंगे। देखिए ब्रजेश जी, लोकतंत्र है ये, और सब अपने मताधिकार उपयोग करने के लिए अच्छा, पूरी तरीके आपने से संपर्क नहीं किया? स्वतंत्र हैं। प्रियंका जी, आपसे किसी ने संपर्क किया? हम तो बस चुनावी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं। कैंडिडेट उतारना हमारा अधिकार था, हमने उतारा। बाकी जो आप भी जानते हैं कि जब विधायक भी लड़ते हैं या सांसद भी चुनाव लड़ते हैं, तो वो वोटर्स को कोई लड़ते थोड़ी है, वो अनुनय विनय कर सकते हैं, वोट मिले ना मिले। तो यहाँ पे अगर बाड़ेबंदी और डर जो है, क्रॉस तो आपका वोटिंग, उम्मीदवार सबको फोन लगा के कहेगा, आग्रह करेगा कि हमें वोट दीजिए? देखिए मैंने क्या कहा, चुनाव की तरह होते हैं ब्रजेश जी, उसको चुनाव की तरह ही तो लड़ा जाएगा। ठीक है मनोज जी, चुनाव तो है, मुकाबला भी होता है, चुनाव की तरह लड़ा भी जाता है, लेकिन इस हार जीत के क्या मायने होंगे दोनों ही दल? यदि बीजेपी जीत जाती है तो क्या मतलब होगा, हार जाती है तो क्या मायने होंगे, और कांग्रेस के लिए क्या चुनौती है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो जो आपने कहा, जो कांग्रेस की चिंता है कि बाड़ाबंदी करनी है, तो चुनौती तो ये है कि पहले जो बचे हुए हैं उनको इकट्ठा रखा जाए। दूसरी चुनौती ये है कि अगर चुनाव हार जाती कांग्रेस ये, तो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बीजेपी को मिलेगी, और विधानसभा चुनाव 28 में होना है, नगरीय निकाय चुनाव अगले साल होना, उसमें बीजेपी अपर हैंड रहेगा। नहीं होगा कि लोकतंत्र खतरे में किस तरह से? नहीं, एक चीज है ना ब्रजेश, ये बार बार लोग कहते हैं, जैसे अभी कांग्रेस के हमारे मित्र भी कह रहे थे कि संविधान, बाबा साहब की बात, तो उसी संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर और जितने भी लोग संविधान सभा में 300 से ज्यादा लोग, उन्होंने ही तो प्रावधान किया ना। अगर वो चाहते तो कर देते कि राज्यसभा में इसका नंबर संख्या इतनी रहेगी और इसमें मनोनयन होगा, जैसे 10 लोगों का राष्ट्रपति करते हैं, अलग अलग लोगों का। चुनाव नहीं कराते। चुनाव का मतलब ही है कि चुनाव अगर होना है तो वो संविधान ने उसमें अधिकार दिया है, क्या उसमें संख्या बल नहीं देखा जाएगा? फिर तो ये देखा जाएगा कि जो उस चुनाव को जीत सकता है, ये संविधान की व्यवस्था है। और जहाँ तक रही बात है तोड़फोड़ की, तो आप बताइए, अभी राजस्थान में भी अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे 2.5 साल पहले, बसपा उनको समर्थन दे रही थी, लेकिन वो बसपा में तोड़ते हैं, उनकी सरकार में मिला लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो पावर के साथ लोग चलना चाहते हैं। हम देखा कि बिहार में AIMIM के 6 लोग जीतते हैं, 5 RJD में शामिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि RJD पावर में होती है, सत्ता में होती है। शिवसेना में बिखराव होता है, NC में बिखराव होता है, वो बीजेपी के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास पावर है। TMC में तोड़फोड़ हो रही है, वो क्या चुनना चाह रहे हैं? बीजेपी में। वो भी तब जब बीजेपी 208 विधानसभा सदस्यों के साथ एक तरफा वहाँ उनके पास बहुमत है, बहुमत से कहीं ज़्यादा, लेकिन वो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। और बीजेपी पहली बार कह रही भैया दरवाजा बंद है। आप देखिए, DMK के साथ तोड़ देती कांग्रेस, 20 साल 25 साल पुराना गठबंधन, और सत्ता के लालच में उनके आधा दर्जन विधायक हैं, लेकिन वो TVK के साथ चले जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ कोई चला जाए, हाँ, और अगर यहाँ कोई चाह रहा है तो कह रहा साहब वो बिक रहा है, तो जो वो गए हैं उनको क्या
पैसे दिए गए हैं। तो ये सबसे बड़ी सवाल है कि जहाँ पावर होगा, जहाँ चाशनी होगी, वहीं मधुमक्खियाँ जाएंगी, जहाँ शहद होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जब ये हॉर्स ट्रेडिंग की बात कब से निकली, आप देखिए, जब मध्य प्रदेश में चुनाव की सुगबुगाहट भी नहीं थी कि चुनाव, हम देख रहे हैं जनवरी फरवरी से कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे थे कि साहब मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, बीजेपी तीसरा उम्मीदवार उतारेगी। यानी आप मोटिवेट कर रहे थे कि भैया तीसरा उतारो, हमारे यहाँ लोग बिकने को बैठे हैं। और जब राहुल गांधी 6 महीने 8 महीने पहले बोल गए कि भैया लंगड़े घोड़े, बारात के घोड़े, रेस के घोड़ों में तय कर लो कि किन गधे घोड़ों को बाहर करना, आपने अभी तक किया नहीं है। अब आप सबको एक बाड़े में रख रहे हैं। अब आपको कैसे पहचाने कि ये रेस का घोड़ा है, ये बारात का घोड़ा है, कि ये लंगड़ा घोड़ा है? या तो उनकी पहचान कर लो। और ये भी इतना ही सच है कि रेस के घोड़ों पे ही दाव लगाया जाता है, कोई बारात के घोड़ों पे दाव नहीं लगाता है, कोई लंगड़े घोड़े पे दाव नहीं लगाता। तो या तो कांग्रेस अपने घोड़े तय कर ले कि ये साहब रेस के घोड़े हैं, तो ठीक है, इनको अलग कर यशवंत जी, दे। सीधा सवाल मेरा कि इधर जा रहे हैं या जाएंगे, तो आपको लगता है हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, और आपके जो लोग चले गए हैं वो, और आपके यहाँ जाते हैं, फिर आप भी तो बदल गए वहां, ये सारे बिके हुए आपके यहाँ हैं। ब्रजेश जी, एक तो पहले जिस तरह से जो हमारे लोग चले गए, तो अब उनसे पूछिए उनके क्या हाल है। कोई पूछ वो नहीं हाल रहा छोड़िए उनका आप। कार्यालय। अरे कोई केंद्र में मंत्री है, कोई मध्य प्रदेश में मंत्री, कोई निगम मंडल में अध्यक्ष बना बैठा है। एक मनोज जी, एक तो मुझे ये लगता है कि मैं जब डिबेट कर रहे थे तो मुझे लगता है कि भाजपा को कोई प्रवक्ता अपने पक्ष रख रहा है। थोड़ा सा आपको यही दिक्कत है, निष्पक्ष होकर सच्चाई मनोज जी बताओ ना। थोड़ा पक्ष रखिए। सच्चाई केवल इतनी वही आसानी से क्या कि एक स्वीकार जो नहीं होती। पत्रकार होता है, ठीक है। या तो वो केवल एक वन साइडेड नहीं होता। आप जिस तरह से केवल वन साइडेड होकर बैटिंग कर रहे थे, तो ऐसी बैटिंग न करिए। अपना थोड़ा सा एक मर्यादा होनी चाहिए। तो आप और दूसरी तरफ से बैटिंग करके दिखा दीजिए ना, आपके पास तथ्य होंगे, आप पटक दीजिए। ब्रजेश जी, हमारे पटको यहाँ ना। पर जो लोग गए हैं वहां पर पूछिए, कोई मंत्री बने बैठे हैं यहाँ पर, मुख्यमंत्री के दावेदार थे, मुख्यमंत्री बनने वाले लोग थे, लेकिन वहां पे यहाँ पर, हेमंत शर्मा आज मुख्यमंत्री बने, पीछे, हेमंत आज शर्मा। लास्ट की दूसरी रो में बैठते हैं वो लोग। और रह गई बात, आप जो घोड़ों की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो भी विधायक हैं सब रेस के घोड़े हैं, और हमारा पूरा संगठन, पूरे विधायक। देखो, हमने कोई व्याख्या नहीं की यशवंत जी, फिर आप कहोगे टोकेंगे। आपके ही जी। नेताओं ने कहा बारात के घोड़े, रेस के घोड़े, लंगड़े घोड़े, हमने कहा। हाँ। आप ही कह रहे हो ठीक कहा हमारे ना। पास रेस के बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक कहा। तो लेकिन आपके जो एक भी नेता कुछ विधायक, कहता है, आप कुछ कहते हो। नहीं, वो जो थे वो सब चले गए, लेकिन हमारे जो भी विधायक है सब रेस के घोड़े ही हैं ब्रजेश जी। तो फिर डर पूरे किस के बात पूरे का? ये रेस के घोड़े, पूरे के पूरे ये रेस के घोड़े मीनाक्षी नटराजन जी को राज्यसभा का चुनाव निकाल के लेके जाएंगे। ये आपको भी बता दे रहा हूँ। ये वैसे ही हाल होगा 2016 वाला, जिस तरह से इन्होंने विनोद गोटिया को खड़ा किया था विवेक तनखा जी के खिलाफ, और जिस तरह से बुरी तरह से इनको शिकस्त दी थी तो फिर कांग्रेस आप के ये क्यों कह रहे हो कि नेता। खड़ा ही नहीं करना चाहिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है? वो तो संविधान के तहत ही खड़ा किया ना भाई, संविधान ने अधिकार दिया है चुनाव का। नहीं, तो संविधान आपको में ये खतरा क्यों दिखने लगा? ब्रजेश जी, संविधान में खरीद फरोख्त की तो अभी व्यवस्था तक है खरीद क्या? फरोख्त हो वहाँ गई, पर- आपके पास सबूत है नहीं। नहीं सबूत, अरे ये दिखता है स्पष्ट। आपके पास 48 विधायक हैं, जीतने के लिए आपको 58 चाहिए। 10 विधायक कहां से आएंगे ब्रजेश जी? इनका जैसे जो द्रौपदी मुर्मू के समय आए थे, हिस्ट्री आप देखिए, 1 दर्जन, वैसे ही आ सकते हैं। हाँ वही तो खरीद फरोख्त की करेंगे। तो आपने खरीद पैसे का फरोख्त लेन वालों देन पर नहीं कार्रवाई की करेंगे। थी क्या? जी, जब क्रॉस वोटिंग हुई थी राष्ट्रपति चुनाव में, तब आपने किस पर कार्रवाई की थी? कितने लोग थे बता दीजिए। उस पे तो कितने लोग थे और क्या थे, ये तो अलग एक मैटर हो गया ब्रजेश जी। अरे कहां से अलग होगा, वो भी ये- राज्यसभा और चुनावी था ना एक तरह से। नहीं, राज्यसभा तो ये राज्यसभा देखिए, का नहीं था ना, हाईकमान- राष्ट्रपति का चुनाव था ना वो भी। नहीं, हाईकमान ने हमारे एक निर्णय लिया है, मीनाक्षी नटराजन जी को उन्होंने वो तो नियुक्त सबको किया पता है, हमको ही राज्य- पता है, दर्शकों को ही पता है। राज्यसभा के लिए। इस और बार जो कैसे हमारे रोकेंगे पूरे- ये बताइए आप तो। क्या कैसे रोकेंगे? जैसे द्रौपदी मुर्मू के समय नहीं हुई थी क्रॉस वोटिंग, क्या इस बार कैसे रोक लेंगे? बाड़ेबंदी करके कोई तो तरीका होगा, या खुला नहीं, छोड़ पूरा- जाएंगे? इतना भरोसा है, देखिए- खुला छोड़ दिया हमने। अरे खुला छोड़ा ही है, सब अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं, सब अपने पे जा रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सतर्क हैं। जिस तरह से ये पैसों का लेन देन करते हैं, इनके पास अकूत आधाधुंध पैसा है, उद्योगपतियों का पैसा है। अरे तो उस सतर्कता पैसे का से पैमाना थोड़ा सा बता हम दीजिए, कैसे सजग सतर्क होते हैं हैं। आप? सिर्फ ऐसे हम बयान सतर्क देकर, हैं। या आपने एक आदमी लगा दिया सतर्कता के लिए? कैसे सतर्क हैं ये बताइए ना, या सिर्फ बयान देकर? देखिए ब्रजेश जी, जितने भी मीटिंग में थे, कल की मीटिंग में, कल सभी आदरणीय सम्मानीय हमारे विधायक वहां पर उपस्थित थे। सबने एक स्वर में कहा है कि मीनाक्षी नटराजन ये हमारी कैंडिडेट है, हम इनके लिए वोटिंग कर रहे हैं। और हमारे जितने भी
जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी हमारे विधायक हैं, ये पूरी तरह से हमें पूरा 100%, 500% हम पे इस पे पूरा विश्वास है कि मीनाक्षी नटराजन जी आके आने वाले समय में वो जीतने वाली है। राज्यसभा का चुनाव वो जीतेंगी। भाजपा चाहे कितना भी किंतु परंतु कितना भी कर लेंगे, लेकिन इस पर ये सफल नहीं होने वाले। तो फिर अरे यशवंत जी 2018 में 114 कांग्रेस के विधायक भी यही कह रहे थे कमलनाथ हमारे मुख्यमंत्री हैं। 15 महीने बाद क्या हुआ? तो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मुख्यमंत्री तो नहीं, फिर 15 महीने बाद क्या हुआ? सोचिए आप, मनोज जी जितने लोग चले गए वहां पर, वही लगड़े घोड़े थे, जो लगड़े घोड़े जो जितने लोग अरे चले उसके गए, बाद वही थ्योरी लगड़े आई है घोड़े भैया, थे। आपके अब लगड़े घोड़े की, क्या बारात हाल के है? घोड़े की। ये उसके बाद उसके बाद तो 23 में चुनाव हो गया। ठीक है प्रियंका जी, और उसके बाद ही थ्योरी आई है, राहुल गांधी ने बाद में ही दी थी। प्रियंका जी जवाब दीजिए, सारे लंगड़े घोड़े आपके यहाँ पहुंच गए। यशवंत जी 2023 चुनाव के बाद में खुद दिग्विजय सिंह का जो डिस्प्यूट है कमलनाथ जी का, वो सबने वायरल पढ़ लिया। ठीक है, दूसरा उदाहरण मैं और दे देती हूँ। जीतू पटवारी जी ने खुद ने हर सभाओं में कहा कि गुटबाजी का कैंसर है आपकी पार्टी में और कैंसर को खत्म करना चाहिए, हमने नहीं कहा। अजय सिंह जी तीन दिन पहले यहाँ पे 3 तारीख को हरदा आए थे, वो खुद बोले कि अपनी पार्टी का गुटबाजी को खत्म कीजिए, नहीं तो जो प्रथम पंक्ति में लोग बैठे हैं मात्र वही लोग रह जाएंगे। जो मंचों की गुटबाजी है वही कार्यकर्ताओं तक पहुंच रही है, इस कारण पहले अपनी पार्टी को मजबूत करिए। और तो और इसके आगे भी स्टेटमेंट जो बढ़े, मैं उस पर नहीं बोलना चाहती। उन्होंने उनके साथ जो गुटबाजी में उनको हराया गया उसके ऊपर भी उन्होंने प्रकाश उसी सभा में डाला। तो ये सारे स्टेटमेंट आपके तो नेता दे रहे आपको हैं जो उसी आपसे गुटबाजी शायद का काफी फायदा उठाने वरिष्ठ का है। मौका मिला है या उठाना चाहते हैं? देखिए मैंने क्या ये कहा, जो इनका ब्रजेश जी, तीसरा मैं स्पष्ट कैंडिडेट कह रही हूँ, है, स्पष्ट गुटबाजी कह का रही ही हूँ। आपसी मतभेद, मैं कई तो कैंडिडेट है स्पष्ट कह रही प्रजेश हूँ जी। कि चुनाव की तरफ होते हैं। अगर चुनाव की अगर मैं बात करती हूँ, दल बदल का कानून इनके समय पे आया है, हमने थोड़ी लाए थे। मतलब दल बदल पहले भी होता था ना, जब भी तो आपको उसके ऊपर कानून बनाना पड़ा, उसके ऊपर आपको एक्शन लेना पड़ा। तो आप लोग कोशिश ये करिए कि आप लोग अपने कार्यकर्ता या अपने विधायकों को तेलंगाना क्यों ले जाते हो? अगर इतना विश्वास है तो रखिए ना मध्य प्रदेश में, छोड़िए उनको यहाँ पर, खुला छोड़िए। बाड़ेबंदी करने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ रही है अगर इतना ही आपको विश्वास है तो? लेकिन आप भी जानते हैं, आपका नेतृत्व भी जानता है, और किस तरीके क्या आप लोग के यहाँ पर जो आरोप प्रत्यारोप, आपके तो जिलाध्यक्ष तक करप्शन के आरोप आप लोग के ऊपर लगा रहे हैं। बाकी लोग की बात कीजिए। मनोज जी और ये भी मनोज छोड़ जी, दीजिए, चिंटू क्या चौधरी वाकई जी में ने किस आपको तरीके से लगता गाली है कि गलौज करी बीजेपी वो ये भी सीट सबको जीत सकती है, या मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, गुटबाजी के मजे ले रहे हैं कि उनमें फूट पड़ जाए? क्या वाकई में आपको लगता है कि गंभीर है और उनको सफलता मिल सकती है? देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि आप देखिए अगर ऐसा नहीं होता तो फिर शायद 2 ही उम्मीदवार खड़े करती बीजेपी, या तीसरा एक साथ ही, जब पिछली बार एक जो 2 उम्मीदवारों की घोषणा हुई, तीसरे की एक साथ हो जाती। तो जब कांग्रेस के अंदर से जो सुर निकल कर आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के कई सारे विधायक आप देखिए, किसी की उमंग सिंगार से नाराजगी है, निवाड़ी के एक विधायक है उनकी अस्पष्टता हमने देखा, उनकी नाराजगी। प्रियंका जी को पता हरदा और बगल में टिमरनी के विधायकों की निष्ठा आजकल कभी संघ के दरबार में कैसे वो दिखते हैं संघ के मंचों पर, तो वो कभी डावाडोल हो सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम कहीं नजर रख रहे हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि ग्वालियर चंबल में बगावत नहीं हो सकती है? क्या गारंटी महाकौशल में नहीं हो सकती? और क्या गारंटी बिंद में नहीं हो सकती है? ये 3 जगह मैंने आपको बता दिया। और 18 तारीख को छोटा सा अगर जवाब बैठे दीजिए, गारंटी क्या तो है? हो सकता यशवंत है जी। कि ये तीनों जगह से हमको ऐसी खबर निकल कर आए। ब्रजेश जी 100% गारंटी, हमारे विधायक एकजुट है। लेकिन 500 से जैसा 100 अभी पे आ गए आप। इन्होंने 400 हमारे घटा दिए। ब्रजेश जी, इन्होंने हमारे गुटबाजी की बात की। ये जो तीसरा कैंडिडेट है, इनके आपसी मतभेद कई कैंडिडेट है, क्योंकि वहां पर विजय वर्गीय जी को कोई पूछ नहीं रहा, तो उन्होंने अपना अरे जलवा उन्हीं को बिखेरने टास्क के दिया, लिए वो अपना- पहले ही कह रहे थे उतारे पार्टी हम जितवा देंगे। तो जब कोई नहीं, तो पूछ वही नहीं रहा तो तो क्यों दावा वो- करते? अरे कैबिनेट मंत्री भाई, नगरीय प्रशासन के नहीं, नगरीय ब्रजेश जी, नए वहां पर हाई कमान में कोई पूछ नहीं रहा, तो वहां पर अपना थोड़ा सा नंबर बढ़ाने के लिए उन्होंने ये किया। अब तो फिर, आपके माइनस कर रहे हैं 1-2 नंबर लोगों ने और अपने किया। बढ़ाने के तो चक्कर में। मजबूरन मुख्यमंत्री को और सांसद इनके आप कहीं प्रदेश से कहीं अध्यक्ष को पहुंच इसमें जाते हो। आना चलिए पड़ा। माफी चाहता हूं, क्योंकि भाई, समय ये की तो बाध्यता करना- है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी ने एक चाल चल दी है और कांग्रेस में भूचाल आ गया है। आए भी क्यों ना, क्योंकि अनुभव उनका कड़वा है और दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो कांग्रेस सतर्क है तो क्या बाड़ेबंदी करने जा रही है? अपने ही विधायकों पर अविश्वास कर रही है? ये तो उसको समझना होगा, क्योंकि दोनों बातें वही कर रही है। एक तरफ के हम एकजुट हैं, 500% मीनाक्षी नटराजन को जिताएंगे, और दूसरी तरफ वही नेता कह रहे हैं कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है, क्राइम किया जा रहा है पूरी पार्टी द्वारा, खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है, 5-5 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे हैं। तो भैया किसको दिए हैं?
उनको भी सामने ले आओ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन ये सियासत है, अपने अपने हिस्से के बयान दिए जाते हैं ताकि माहौल बनाया जा सके और फायदा उठाया जा सके। अब ये देखना होगा कि राज्यसभा चुनाव में कौन फायदा उठाता है, इसके लिए इंतजार कीजिए। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।